वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स का सेकंड पार्ट है, ठीक है, वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग कौन कवर करेंगे, ठीक है। इससे पहले वाले में पार्ट 1 में हम लोग सिलेंडर कवर कर लिए थे और इसमें हम लोग सबसे पहले सिलेंडर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, एग्जांपल्स में से कुछ क्वेश्चन देखेंगे एंड उसके बाद सॉलिड का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और कौन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एंड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो कर्व्ड मतलब सिलेंडर के ऊपर क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन में देखना यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन जब भी सॉल्व करोगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का, ठीक है ना, हमेशा याद रखना कि सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, वो चेक कर लेना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो सबसे पहले यूनिट चेक करना कि सारे यूनिट सेम है कि नहीं। अगर नहीं है देन उसका कन्वर्शन करो। अगर मीटर में है तो सारा अगर सेंटीमीटर में है, 1 मीटर में है तो मीटर से सेंटीमीटर में करो, ठीक है। और ये टेबल याद रखना, ठीक है, ये कन्वर्सन करने के लिए इजी होता है अगर तुम्हें ये याद है, ठीक है। ये कैसे काम करेगा, मान लो किलोमीटर 1 किलोमीटर कितना मीटर हो जाएगा, इस टेबल के हिसाब से यहाँ पे इंटू 10 यहाँ तक जाएगा, तो इंटू 10 3 बार मतलब 1000 मीटर, ठीक है। और अगर पीछे आएगा तो 1 मीटर से 3 बार 10 पीछे आ रहा है 1/1000 हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 10 करते जाना है अगर पीछे जा रहे हो, और इंटू 10 करते जाना है अगर आगे जा रहे हो कोई भी यूनिट से, ठीक है। तो इसका सबसे मेजर पार्ट क्या यूज आएगा, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, एमएम, ठीक है। ये सारा तुम लोग का क्वेश्चंस में भी दिखाई देगा, देखना, ठीक है। क्वेश्चंस में कभी कभी सेंटीमीटर दिया होगा या फिर डीएम डेसीमीटर, ठीक है, डेसीमीटर दिया होगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और अगर दिया है 1 डेसीमीटर क्यूब दिया है तो वो क्या हो जाएगा, क्यूब मतलब 10 3 टाइम्स होगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज टू द पावर 3 है ना, ये क्यूब है। जब क्यूब होगा तो इंटू 3 टाइम्स हो जाएगा, 10 का भी क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 10 का भी क्यूब हो जाएगा, क्लियर है। तो डेसीमीटर से सेंटीमीटर जाओगे तो इंटू 10, सेंटीमीटर से डेसीमीटर आओगे तो डिवाइडेड बाई 10, और सेंटीमीटर से आगे जाओगे तो इंटू 10, एमएम से पीछे आओगे तो बाई 10, ठीक है। तो अभी पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। बोल रहे कि फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया किसका, एंड वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। डायमीटर दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, डायमीटर दिया है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया है 80 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी यूनिट सेम है। तो सबसे पहले तो भाई वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच था, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, ये पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये पाई आर स्क्वायर इंटू एच, क्लियर है। पाई आर स्क्वायर कितना टाइम्स था, एच टाइम्स, ये रिपीटेड है इसलिए ये वॉल्यूम निकल के आ रहा था, ठीक है। तो रेडियस चाहिए मेरे को, तो यहाँ से रेडियस निकाल दो डायमीटर बाई 2 करके, 7/2 हो जाएगा, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो और पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा इंटू आर स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा तुम्हारा, अच्छा इसको पॉइंट में मत लो बिकॉज आर का स्क्वायर है, ठीक है ना, तो मैं 7/2 का स्क्वायर ले जा रहा हूँ बिकॉज ये इजीली कट जाएगा मेरा, ठीक है ना। पॉइंट में लेने से मेरा फिर से दिक्कत करता है कि भाई डिवाइड करने में दिक्कत होता है, तो इसलिए मैं फ्रैक्शन एज इट इज, फ्रैक्शन जैसे में था, मतलब 7/2, रेडियस क्या होगा 7/2 ही होगा ना। तो 7/2 को मैं रेडियस लिया एंड आर स्क्वायर था तो 7/2 इंटू एच, एच मेरा 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कट जाएगा एंड ये कट जाएगा, ठीक है, 7 7 कट जाएगा एंड आ जाएगा 4000, सॉरी, ये मेरा आ जाएगा 11 इंटू 7 इंटू 40, ठीक है। तो 77 इंटू 40, ठीक है, 4728 82 4728 3080 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। सेंटीमीटर क्यूब होगा, याद है ना, वॉल्यूम का क्या रहता था, क्यूब रहता था भाई, ठीक है, एरिया का स्क्वायर, ठीक है। तो पहला वॉल्यूम निकल गया मेरा। अब इसका रेडियस तो हम लोग को निकल गया भाई, r इज इक्वल टू 7/2 और हाइट दिया है 80, ठीक है। तो अभी हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, ये 2πr इंटू एच, ठीक है। एरिया निकाल रहे थे, ये एक्चुअली इस टाइप का कुछ
सीट टाइप का रहेगा, ठीक है ना। ये कर्व सरफेस एरिया, इतना पार्ट सिर्फ कर्व्ड बोला है तो ये पार्ट ही कर्व्ड है, ये देखो ये कर्व पार्ट है, ठीक है। तो ये 2 पाई आर था मेरा, और ये मेरा क्या था, एच था, ठीक है। तो 2 पाई आर इंटू एच, बस पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर भाई। 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 80, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने के बाद मेरा 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। वैसे ही टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाल रहे थे, 2 पाई आर एच तो होगा ही कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। ये कर्व सरफेस एरिया, ये वाला पार्ट, और ऊपर का जो सर्कल है ये, और नीचे का जो सर्कल है, इन दोनों का समेशन होगा, इन दोनों का एरिया का समेशन होगा, ठीक है। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 पाई आर एच तो हम लोग का निकल गया था यहाँ पे, कर्व सरफेस एरिया 1760, ठीक है ना, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। टू इंटू, इसको हटा देते, 2 इंटू 22/7 इंटू, सॉरी इसको कॉमन ले जाओ पहले सबसे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 पाई आर और एच प्लस आर, राइट। तो यहाँ पे भी वही आया ना, क्या किया, 2 पाई आर को कॉमन ले गया, तो यहाँ से एच बच गया और यहाँ से एक आर बच गया, ठीक है। तो 2 पाई आर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 हो जाएगा, ठीक है। और एच मेरा कितना था, 80 प्लस, अभी इसमें 3.5 ले सकते हो, बिकॉज इसमें पॉइंट के साथ प्लस करने में इजी होगा, बिकॉज 7/2 अगर लोगे तो एलसीएम निकाल के प्लस करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है पॉइंट में, एलसीएम में ले जाओ, सॉरी पॉइंट में ले जाओ। तो जहां पे इजी हो रहा है, ईज ऑफ कैलकुलेशन के हिसाब से तुम लोग पॉइंट में लेना, या फिर जैसे यहाँ पर अगर पॉइंट में लेते तो दिक्कत होता है, यहाँ पे फ्रैक्शन में लेने से कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 202, 11 11 टू 22 इंटू 80 प्लस 83.5, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा 1837 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन खत्म, इतना समझ में आया, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है, सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो रेडियस तो दिया हुआ है, ठीक है। और मेरा टोटल सरफेस एरिया भी दिया हुआ है, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 660 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और बोल रहा है कि हाइट निकालने के लिए, ठीक है। अभी इसमें देखो एक चीज दिया हुआ है तुम लोग का, टोटल सरफेस एरिया, पहले टोटल सरफेस एरिया नहीं दे रहा था, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसी का यूज करके हाइट निकल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया प्लस, देखो टोटल सरफेस एरिया क्या था, बार बार रिपीट करने से याद रह जाएगा, ठीक है। ये कर्व सरफेस का एरिया, इसको कैसे निकालते थे, ये तो सीट टाइप का था, ठीक है। ये 2 पाई आर, और सॉरी ये 2 पाई आर और ये एच था। तो कर्व सरफेस एरिया मेरा 2 पाई आर एच, ठीक है। और ऊपर में एक सर्कल है और नीचे में एक सर्कल है, और इसी के अराउंड तो ये फ्लैट सीट है, कर्व करके है, ठीक है ना। तो प्लस इसका पाई आर स्क्वायर और इसका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। और यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले जाओ, ठीक है, एच प्लस आर बच जाएगा, ठीक है। 2 पाई आर यहाँ से कॉमन चला गया, एच यहाँ से और आर यहाँ से एक बच गया, ठीक है। तो उसके बाद बस कुछ नहीं, हाइट नहीं पता है तुम लोग को, बट ये तो टोटल सरफेस एरिया पता है ना, ये 660, ठीक है। यहाँ पे 660 इक्वल टू, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये था, और टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है मेरा, और फॉर्मूला ये है। फॉर्मूला में मेरे को क्या निकालना है, एच का वैल्यू निकालना है बस, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 660 इक्वल टू 2 पाई, मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना था, आर मेरा 5 था, ठीक है। 5 इंटू एच प्लस आर, तो एच तो निकालना है, एच प्लस 5, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व कर लो, 44, ये ऊपर में ये 44 हो जाएगा, 44 इंटू 5 कर दो, ठीक है। 220 आएगा बाई 7 इंटू एच प्लस 5, ठीक है। फिर क्या करो, तो
अभी इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ भाई, इंटू 220/7 इज इक्वल टू 660, ठीक है। और h प्लस 5 फिर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 660 इंटू 7/220, ठीक है। 0 0 कट जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पे 2, h इक्वल टू 6 7 जा 42/2 माइनस 5, ठीक है। एलसीएम चला जाएगा, इज इक्वल टू 2 चला जाएगा, 42 माइनस 10, ठीक है। h इज इक्वल टू 32/2 जो कि आ जाएगा मेरा 16, ठीक है। 16 सेंटीमीटर हाइट मेरा कितना निकल गया, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मेरा 16 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसमें अभी क्या क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस क्या था, इसमें हम लोग को हाइट पूछ लिया था। कभी कभी ऐसा होगा कि रेडियस दे देगा, हाइट दे देगा और कर्व सरफेस एरिया पूछ लेगा, ठीक है। बट इसमें क्या किया, आर दे दिया और टोटल सरफेस एरिया दे दिया, ठीक है। और मेरे को हाइट पूछ दिया। देखो टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू पता था मेरे को 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसलिए मैं क्या किया, इसका फॉर्मूला डाला पहले। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दिया, बस एच का वैल्यू अननोन था तो एच का वैल्यू निकल गया मेरा, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया का तो वैल्यू दिया हुआ था, इसको हम लोग उसका इक्वेशन मतलब फॉर्मूला के साथ इक्वेट कर दिए, तो मेरा हाइट निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या बोल रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए सिलिंड्रिकल पिलर आर 264 एंड 924 मीटर क्यूब, मीटर में है दोनों, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है मेरा 264, ठीक है। और वॉल्यूम मेरा दिया है 924, ठीक है। तो इसमें दोनों पूछ रहा है कि डायमीटर और हाइट। डायमीटर के लिए मेरे को तो पहले चाहिए रेडियस, ठीक है, और हाइट मेरे को चाहिए। तो दोनों को मान लो, रेडियस को मैं आर पकड़ लिया, ठीक है। रेडियस को आर पकड़ लिया, लेट रेडियस बी आर, लेट हाइट बी एच, ठीक है। उसके बाद देखो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है। और वॉल्यूम का भी फॉर्मूला पता है भाई, पाई r² एच, ठीक है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का वैल्यू तो पता है ना भाई, 264 इज इक्वल टू, ठीक है, 2 पाई r h, ठीक है। और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 924 है, इज इक्वल टू पाई r²h, ऐसे ही तो आया है, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या करना है, ये पहला इक्वेशन एंड ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है ना। इन दोनों को क्या करो, डिवाइड कर दो, ठीक है। वॉल्यूम बाय कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, देखो एच एच मेरा कट जाएगा और आर निकल जाएगा, बिकॉज ऊपर में एक आर बच जाएगा, ठीक है ना। ऊपर में क्या आ जाएगा, पाई r²h, और नीचे में 2 पाई r h, ठीक है। एच एच कट गया, ऊपर में एक आर बच गया, नीचे से एक आर कट गया, ठीक है। और पाई पाई बाई कट जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्या निकल रहा है, r/2, और अच्छा ये कितना निकलेगा, इज इक्वल टू 924/264, क्लियर है। r/2 इक्वल टू 924/264, ठीक है। तो इसको जब हम लोग r का वैल्यू निकालेंगे, ये मेरा कुछ 7 मीटर आएगा, ठीक है। कैलकुलेट करके देखना, 7 मीटर आएगा, ठीक है। तो r निकल गया। फिर अभी मैं क्या करूंगा, अभी r का वैल्यू तो पता चल गया, तो अभी मैं क्या करूंगा, ये जो पहला इक्वेशन था, ठीक है, ये वाला, ठीक है, 264 इज इक्वल टू 2 पाई r h। अभी देखो r का वैल्यू पता है, तो इसमें मैं सारे वैल्यूज पुट करूंगा, बिकॉज h ही नहीं पता है ना मेरे को, एक ही अननोन है। 2 इंटू यहाँ पे 22/7 इंटू r 7 इंटू h, ठीक है। तो यहाँ से 7 7 कट जाएगा, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 44h इज इक्वल टू 264, ठीक है। सेम ही है, h इज इक्वल टू 264/44, ये मेरा आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 मीटर। देखो यूनिट हमेशा ध्यान रखना कि सेम होना चाहिए, सारे का यूनिट में मार्क कट जाता है, और हमेशा हर बच्चे का गलती यूनिट में ही होता है, ठीक है। देखो सारा यूनिट मीटर है, तो इसमें कोई कन्वर्शन का जरूरत नहीं था, ठीक है। अच्छा यहाँ पे डायमीटर पूछा था, तो 6 इंटू 2 करना भाई, सॉरी 7 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। रेडियस मेरा 7 निकला था, तो 7 इंटू 2 डायमीटर आ जाएगा 14 मीटर, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो 2.2 क्यूबिक डायमीटर है, ठीक है। मतलब ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 2.2 dm क्यूब, ठीक है।
तो इसको तो सबसे पहले भाई सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डीएम 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, बिकॉज 3 टाइम्स इंटू हो रहा है डीएम, तो यहाँ पे भी 3 टाइम्स 10 इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा कितना आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये 2200 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यूनिट को कन्वर्ट कर दिया मैंने। उसके बाद क्या बोला है कि भाई एक ब्रास है, ठीक है। मान लो ऐसे करके कुछ ब्रास है, कोई भी शेप का, कुछ बोला नहीं है, ठीक है। 2.2 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ ब्रास बोला है सिर्फ। कैसा है क्या है कुछ पता नहीं, ठीक है। इज टू बी ड्रोन इनटू ए सिलिंड्रिकल वायर, मतलब इससे हम लोग एक वायर बना रहे हैं भाई, ठीक है ना। एक सिलिंड्रिकल वायर बना रहे हैं, ठीक है, जिसका की डायमीटर, ठीक है, ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर कितना है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इससे रेडियस निकाल दो सबसे पहले 0.5/2, ऐसे ही रखो इसको पहले, ठीक है। और बोला क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, इसका लेंथ पूछ रहा है भाई, ठीक है। बहुत इजी है, ठीक है। देखो इस इसका वॉल्यूम हम लोग को पता है, ठीक है, कितना 2200 सेंटीमीटर क्यूब। एंड भाई इतना वॉल्यूम को अगर मैं वायर में कन्वर्ट करूंगा तो मेरा वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा ना। देखो वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना भाई, क्योंकि ये सारा ब्रास को मैं एक वायर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जितना स्पेस ये ले रहा था उतना स्पेस ये वायर भी लेगा, बट लेंथ वाइज ज्यादा लेगा, तो वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वायर का वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या है 2200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और इक्वल टू इसका वॉल्यूम मतलब पाई आर स्क्वायर एच, राइट। तो एच यहाँ पे एच क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, बिकॉज हाइट तो है नहीं, बिकॉज ये लेंथ है, ठीक है ना। ये पाई आर स्क्वायर इंटू एल हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। आर तो 2200 इक्वल टू पाई पता है मेरे को 22/7 इंटू, ठीक है। रेडियस मेरा कितना है 0.5/2, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 5/20, ठीक है। और 1/4, ठीक है ना। 5 1 5 5 4 20, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 1/4 इंटू 1/4 हो जाएगा इंटू एल, क्लियर है। तो एल तो मुझे पता नहीं है, लेंथ पता नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं कंप्यूट करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा कट जाएगा 2 2 4 11, ऊपर में नीचे में आ जाएगा 7 2 14 4 2 8, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है मेरा 2200 इज इक्वल टू 11L/56, ठीक है। अभी इसको बस ऐसे लिख सकता हूँ मैं 56 इज इक्वल टू 2200, ठीक है। अभी बस L निकाल लो यहाँ से, ठीक है। 2200 इंटू 56/11, ठीक है। 200 2 से 12 2 1 210 11 112 सेंटीमीटर निकलेगा, ठीक है। इसको जब तुम मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 112 मीटर आ जाएगा, बिकॉज सेंटीमीटर से पीछे जाएगा, ठीक है। देखो सेंटीमीटर से पीछे गया 2 टाइम, तो 1/100 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। इसीलिए यूनिट का वो कन्वर्सन चैट याद रखना हमेशा, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट कोन को देखते हैं, ठीक है ना। कोन का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया देखेंगे, ठीक है। तो राइट सर्कुलर कोन, इसका मतलब क्या है, ये कोन बनेगा कैसे, ठीक है। जब हम लोग कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल को, ठीक है, मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये वाला पार्ट 90 डिग्री है, ठीक है। इसको जब हम लोग ऐसे सर्कुलर वे में फोल्ड कर देंगे, ठीक है ना, इसको यहाँ से टर्न करके इस पार्ट में ले आएंगे, ठीक है ना। इसको यहाँ से टर्न करके कर्व कर्व नेचर का एक सर्फे कर्व टाइप का एक शेप दे देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको जब हम लोग टर्न करेंगे कोई भी एक साइड से, तो इस टाइप का सरफेस शेप मिलेगा हम लोग को, ठीक है। तो इसी को हम लोग कोन बोलते हैं, ठीक है। अभी इसमें इसका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो इस कोन में ना एक तो नीचे वाला सर्कल टाइप का एक एरिया होगा, ठीक है। एंड ये ऊपर वाला इस तरीके से शेप में होगा, ठीक है।
इसका दो हाइट है, ठीक है। एक हो जाएगा नॉर्मल जो हाइट है यहाँ से बीच से सेंटर से ऊपर तक, ये एच हो जाएगा, ठीक है। और ये जो एक एंगल में इंक्लाइंड है ये वाला पार्ट का, ये वाला जो हाइट है, ठीक है ना, इसको हम लोग स्लैंट हाइट बोलते हैं, एल। एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, स्लैंट हाइट, ठीक है। मतलब एक एंगल में इंक्लाइंड है, स्लैंट है। जो स्लैंट सरफेसेस नहीं बोलते, स्लैंट मतलब कोई एक एंगल में इंक्लाइंड है, ठीक है। तो ये स्लैंट हाइट हो जाएगा मेरा, ठीक है। और नीचे वाला इसका जो ये पार्ट है ये आर बोलेंगे, ठीक है ना, रेडियस। क्योंकि ये अगर सर्कल है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका भी वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? अगर ध्यान से देखो तो इसका अ, एक सिलेंडर के साथ कंपेयर करके देख लो, ठीक है। मतलब इसका वॉल्यूम कैसा आएगा, सिलेंडर के वॉल्यूम से हम लोग को पता चलेगा, ठीक है। देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो नीचे वाला सरफेस है इसमें से एक कोण निकाल सकता हूं मैं, और ये ऊपर वाले से एक कोण निकाल सकता हूं, ऐसे समझ में आ रहा है? ये वाला एक कोण हो जाएगा मेरा, ठीक है ना, जिसका की हाइट कुछ ऐसा होगा। और नीचे वाला इसका एक कोण हो जाएगा, ठीक है ना। और ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखो ये जो हाइट था, ठीक है, इसका 1/3 पार्ट हो जाएगा ये कोण, ठीक है ना, बिकॉज ये पूरा टोटल हाइट था, ठीक है। इसका 1/3 पार्ट, ठीक है। इसीलिए मतलब 1/3 जब करूंगा मेरा ये इतना से, अगर ये पूरा एच है, ठीक है, तो मेरा यहां से यहां तक का जो हाइट निकलेगा ये 1/3 निकलेगा, ठीक है। ये इस कोण का हाइट हो जाएगा। तो अगर हम लोग सिलेंडर से कोण निकालेंगे तो उसका हाइट कितना निकलेगा, 1/3h, ठीक है। और नीचे का एरिया तो भाई वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये पाई आर स्क्वायर अभी 1/3 टाइम्स प्रेजेंट होगा। तो वॉल्यूम मेरा क्या निकल जाएगा कोण का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये कोण का 1/3 पार्ट है, ठीक है ना, सॉरी सिलेंडर का 1/3 पार्ट है ये जो कोण है, ठीक है। ये जो कोण है, ये पूरा जो कोण है, ठीक है, ये पूरे सिलेंडर का जो है 1/3 पार्ट है, ठीक है, 1/3 पार्ट इतना, ठीक है ना। बिकॉज पूरा सिलेंडर तो ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसका ये 1/3 पार्ट है इतना, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कॉन्सेप्ट को कि सिलेंडर का पूरा 1/3 पार्ट है, इसीलिए इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच था तुम लोग का सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो उसका 1/3 पार्ट कर दो तो कोण का वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। कोण का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अच्छा, और स्लैंट हाइट कैसे निकलेगा हम लोग का, मान लो स्लैंट हाइट कहीं पे दिया नहीं है, ठीक है ना, एक कोण है तुम लोग का ऐसे करके, ठीक है। ये स्लैंट हाइट निकालने बोला है। तो इसमें क्या होता है कि भाई जो कोण है उसका बीच वाला जो एच होगा, ये जो हाइट होगा और ये रेडियस जो होगा, ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा होगा ना इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना। ये एच है, ये आर है, तो ये एल स्क्वायर, एल मेरा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो स्लैंट हाइट मेरा इस तरीके से निकाल सकते हैं अगर कहीं पे स्लैंट हाइट नहीं दिया हो तो, ठीक है। तो स्लैंट हाइट बेसिकली क्वेश्चंस में पूछता है बहुत बार, तो इसलिए याद रखना कि स्लैंट हाइट क्या होगा, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3 पार्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है? सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा उसका 1/3 पार्ट, ठीक है। बिकॉज पूरा जो सिलेंडर था उसका ये जो कोण हम लोग का निकल रहा था ये 1/3 पार्ट ही था, ठीक है, 1/3h था, ठीक है। ये पूरा हाइट कितना था, h था, ये इसका 1/3 पार्ट है कोन का, सॉरी सिलेंडर का, ठीक है। अब इसका कर्व सरफेस कैसे निकालेंगे, कर्व सरफेस कौन सा है भाई, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये वाला पार्ट कर्व सरफेस है, क्योंकि कर्व यही तो बना रहा है, ठीक है। तो कर्व सरफेस निकालने के क्या करना पड़ेगा, सिंपल, इसको अगर मैं ऐसे ओपन करता हूं, ठीक है ना, ये एक ट्रायंगल में ओपन होगा,
ठीक है, इस तरीके से। इसी को तो हम लोग फोल्ड करके भाई सर्कल के फॉर्म में कोन बनाया है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको सीधा कर दूं तो मेरे को एक ट्रायंगुलर शीट मिल जाएगा, ठीक है। ट्रायंगुलर शीट का, और ये रेक्टेंगुलर जो ट्रायंगुलर शीट होगा ये ऊपर वाला 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पाई आर नीचे वाला, बिकॉज ये जो था नीचे वाला जो ये सर्कल का फॉर्म लिया है, ठीक है ना। तो पाई आर बोल सकता हूं मैं इसका 2 पाई, सॉरी पाई आर इसका नीचे वाला लेंथ हो जाएगा, और ये वाला तो मेरे को पता ही है भाई, हाइट, ठीक है। तो स्लैंट हाइट के साथ मेरा मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को ये स्लैंट हाइट कैसे निकलेगा। अच्छा, ये कुछ इस तरीके से इमेजिन करो भाई, इसको मैं अगर इसको इस तरीके से अगर रखूंगा, ये मेरा 90 डिग्री, ठीक है। ये मेरा एल है, ये मेरा पाई आर, ठीक है। तो ठीक है, तो इसको मतलब इस तरीके से याद रख सकते हो कि भाई पाई आर इंटू एल, ठीक है। और एल का फॉर्मूला क्या था, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था कि, हाँ था या ना, सॉरी, एल इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, एच स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो मेरा दो फॉर्मूला आ रहा है, एक पाई आर एल, ठीक है, कर्व सरफेस का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है ना, कोन का कर्व सरफेस एरिया मेरा क्या आ रहा है, पाई आर एल, या फिर एल का और एक फॉर्मूला डाल डाल दो इसमें, रूट ओवर ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बिकॉज एल मेरा क्या निकल के आ रहा है, रूट ओवर ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर, एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं पुट कर दिया एल की जगह में, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया कितना निकला, पाई आर एल, ठीक है, प्लस नीचे वाला सर्कल का एरिया का स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, तो यहाँ से पाई आर मेरा कॉमन चला जाएगा, क्लियर है, यहाँ से एल बच जाएगा, प्लस यहाँ से एक आर, ठीक है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो फाइनल मेरा ये निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया पाई आर इंटू, देखो कर्व वाला जो पार्ट है उसमें स्लैंट हाइट यूज हो रहा है, ठीक है ना, स्लैंट हाइट का यूज हो रहा है, पाई आर कर रहे हैं, नीचे का एरिया ले रहे हैं, इंटू एल कर दे रहे, एल ही तो हम लोग का स्लैंट हाइट है, एल के चलते ही तो वो कर्व सरफेस ले रहा है, तो पाई आर इंटू एल, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया में बस इसके साथ नीचे वाला का एरिया, नीचे वाला सर्कल का एरिया जोड़ दो, ठीक है, और यहाँ से पाई आर कॉमन ले जाओ, एल प्लस आर, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके ऊपर कॉन्स के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, ये सारे क्वेश्चन देखेंगे, और स्पीयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।